हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नो लियोपार्ड के बारे में। स्नो लियोपार्ड बेसिकली जिसे हम हिंदी में हिम तेंदुए के रूप में जानते हैं, बर्फीले तेंदुए के रूप में इसको हम बोला करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये स्नो के एरियाज़ के अंदर पाया जाता है, तो इस तरीके से दिखता है स्टूडेंट स्नो लियोपार्ड जो होता है। स्नो लियोपार्ड अगर कहीं किसी भी माउंटेनियस रीजन के अंदर में, किसी भी पहाड़ी रीजन के अंदर अगर पाया जाता है, तो इसको बेसिकली एक गुड इंडिकेटर माना जाता है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छी है, कि अगर वहाँ पे स्नो लियोपार्ड का जो प्रेजेंस है। तो स्नो लियोपार्ड ने बेसिकली अपने बर्फीले एरियाज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडोप्ट किया है। उनके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे आपको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से कम जो हीट है उसका लॉस हो इनकी बॉडी से, और ये अपने बर्फीले एरिया के अंदर अपने आप को मेंटेन रख सकें। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्नो लियोपार्ड बेसिकली कंट्री कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ये पाया जाता है, तो टोटल 12 ऐसे कंट्री हैं जो जिनको स्नो लियोपार्ड का रेंज कंट्री बोलते हैं। स्नो लियोपार्ड रेंज कंट्री के रूप में इनको जानते हैं। ये आपको सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो हिमालयन स्टेट्स हैं या हिमालयाज़ की जो ब्रांच है, उस एरियाज़ में आपको ये मैक्सिमम इसकी जो प्रेजेंस है वो हमको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो इसके होने के लिए स्नो की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक निश्चित जो एल्टीट्यूड होता है उसी के ऊपर ये पाए जाएंगे स्नो लियोपार्ड। यहाँ पे देखिए इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, मंगोलिया है, रसिया है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान है, और फिर सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये टोटल 12 कंट्री हैं जिनके अंदर में स्नो लियोपार्ड है वो पाया जाता है। स्नो लियोपार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन 12 कंट्रीज़ के द्वारा काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगाए गए हैं कि कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम बात करें स्नो लियोपार्ड के बारे में, इसका जो हैबिटाट है वो हमने देखा कि जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। साउथ एशिया की जो कंट्री हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। टॉप प्रीडेटर होता है, अपनी जो फूड वेब के अंदर टॉप प्रीडेटर के रूप में ये वर्क करता है। और इसको हमने देखा कि एक फ्लैगशिप स्पीसीज होने की वजह से इसको एक गुड इंडिकेटर के रूप में माना है कि किसी भी एरिया के अंदर अगर बर्फीले तेंदुए की अगर प्रेजेंस है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा माना जाता है। हेमिस नेशनल पार्क जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था, और प्रेजेंट समय में जो लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क को कैपिटल ऑफ स्नो लियोपार्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो स्नो लियोपार्ड हैं, जो बर्फीला तेंदुए हैं, उनकी संख्या काफ़ी अच्छी पाई जाती है हेमिस नेशनल पार्क के अंदर में। इंडिया के अंदर अगर हम प्रेजेंस की बात करें, इस बर्फीले तेंदुए की, तो इंडिया के अंदर आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो हमने इस मैप के अंदर देखा कि जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। तो बेसिकली आपको ये जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बोल सकते हैं, जो दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। हिमाचल प्रदेश है, उसके अलावा उत्तराखंड है जो मिडिल हिमालय से आता है, और हमारे जो ईस्टर्न हिमालय हैं जिसके अंदर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। हम जो हिम तेंदुआ है, जो स्नो लियोपार्ड है वो। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्नो लियोपार्ड की जो प्रेजेंट की जो संख्या है, उसको कंटिन्यू जो थ्रेट है वो फेस होते हैं। अभी थ्रेट काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इनको पोचिंग की जाती है, इनका इलीगल ट्रेड किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जो चाइनीज़ मेडिसिन है उनके अंदर जो इनकी स्किन है, जो इनके बॉडी के पार्ट्स हैं, जो इनकी बोन्स हैं, उनको यूज किया जाता है। चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है उसका एक सिटी है कासगर नाम की जो सिटी है वो इसके ट्रेड सेंटर के रूप में जानी जाती है। बेसिकली इसकी जो स्किन है उसको ट्रेड किया जाता है, इसके जो फर होते हैं उनको ड्रेसिंग सेंस में यूज किया जाता है। इवन ऐसा भी माना गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिमालयन एरिया हैं, वहाँ पे जो ट्री लाइन है वो कंटिन्यू चेंज हो रही है, क्योंकि एक एरिया के बाद में जो ट्री हैं उनकी जो संख्या है वो घट जाती है। तो ट्री लाइन चेंज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। स्नो यहाँ पे कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन हाउस का गैस का जो एमिशन है, जिसमें हम ब्लैक कार्बन को भी ऐड कर सकते हैं, ये एक मेजर रीजन है इसकी प्रेजेंट थ्रेट के रूप में। ऐसा माना गया है कि 2040 तक हम 10% जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे
खो देंगे, स्नो लियोपार्ड की जो पॉपुलेशन है उसको हम 10% लॉस कर जाएंगे 2040 तक। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्नो लियोपार्ड को जो प्रोटेक्शन जो स्टेटस प्रोवाइड किया गया है कि कैसे इसको वेल प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका जो कंजर्वेशन है वेल तरीके से किया जा सके, तो बेसिकली IUCN जो है एक रेड बुक निकालती है, रेड लिस्ट निकालती है। ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसकी जो रेड लिस्ट है, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज की रेड लिस्ट निकाली जाती है IUCN के द्वारा, उनकी रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि वल्नरेबल दिया गया है, ये UPSC के द्वारा पूछ लिया जाता है। जो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसका अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 के अंदर इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। और जो CMS है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसकी भी लिस्ट के अंदर इसको रखा गया है क्योंकि इसको बेसिकली बेटर वे में प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका इलीगल जो यहाँ पे बेसिकली पोचिंग होती है, इलीगल इसके जो बोन्स हैं या बॉडी पार्ट्स का जो ट्रेड होता है उसको रोका जा सके, उसके लिए इसको बेटर वे में प्रोटेक्ट किया गया है। IUCN स्टेटस आपको याद होना चाहिए कि इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो एफर्ट्स लगाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में, तो स्टूडेंट 2009 के समय में, 2009 के समय में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड है वो लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड ऑन द लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उनके अंदर जो सक्सेस हमने अचीव की, उसी तरीके से जो स्नो लियोपार्ड्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सके, तो उनके लिए प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड लॉन्च किया गया। काफ़ी सारे इनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको प्रिपेयर किया गया है। दार्जिलिंग के अंदर, सिक्किम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे जो इनके ब्रीडिंग ग्राउंड हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। स्नो लियोपार्ड को इंडियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है उसका एक प्रोग्राम चलता है, रिकवरी प्रोग्राम। तो रिकवरी प्रोग्राम के अंदर 21 एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, 21 एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो उनके अंदर भी रखा गया है स्नो लियोपार्ड को। बेसिकली स्नो लियोपार्ड को आइडेंटिफाई किया गया है एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में, जो हाई एल्टीट्यूड का जो हिमालयन एरिया है उसके एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में ये वर्क करती है। सिक्योर हिमालय एक प्रोग्राम है, UNDP और ग्लोबल जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसका ये प्रोग्राम है सिक्योर हिमालय। तो सिक्योर हिमालय को के अंदर बेसिकली फंड किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि जो हाई एल्टीट्यूड का जो रीजन है उसके अंदर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हमें तो पता ही है जो स्नो लियोपार्ड की जो पोजीशन है वो हाई एल्टीट्यूड के अंदर ही पाई जाती है, तो इसकी वजह से सिक्योर हिमालय के अंडर भी स्नो लियोपार्ड को जो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने जो 12 जो स्नो लियोपार्ड की रेंज कंट्रीज हैं उनके बारे में रीड किया था, जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं। तो इन 12 जो रेंज कंट्रीज हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन है, ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन है। इसके अंदर इंडिया भी बेसिकली इस प्रोग्राम का पार्ट है। और इस ग्लोबल स्नो लियोपार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के थ्रू आपको एक डिक्लेरेशन है वो देखने के लिए मिलता है, बिस्केक डिक्लेरेशन है। एक बेसिकली बिस्केक डिक्लेरेशन है जो रिलेटेड है स्नो लियोपार्ड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के समय में पहली बार जो एक असेसमेंट प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया है, जो हिम तेंदुआ है उसको बेटर वे में प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर स्नो लियोपार्ड असेसमेंट के लिए एक प्रोग्राम है 2019 के अंदर लॉन्च किया गया। हिमाल संरक्षण के रूप में एक वॉलंटरी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, जो हिमालय के अंदर हमारे जो काफ़ी सारी जो ट्राइब रहती हैं, जो लोग रहते हैं, वो वॉलंटरी वे में इसको प्रोटेक्ट करें। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो स्टूडेंट, स्नो लियोपार्ड को काफ़ी सारी थ्रेट हैं, बट उनको डील करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे जो कंजर्वेशन प्रोग्राम हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो जल्द ही हम इसकी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे। जैसे हमने टाइगर की जो संख्या है उसको इंक्रीज किया है गवर्नमेंट के एफर्ट्स एंड पीपल्स का जो कोऑपरेशन के थ्रू, तो स्नो लियोपार्ड की भी जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे बेटर वे में प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। आपको याद रखना है कि इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, और हेमिस नेशनल पार्क के अंदर इनकी जो संख्या है काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसकी वजह से उसको कैपिटल ऑफ स्नो लियोपार्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो था। नेक्स्ट स्पीसीज़ के साथ हम मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।